नाज़रीन, खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज जम्मू कश्मीर शीतल नंदा जी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम पार्ट 2 है, किस तरह के चैलेंजेस थे, कितना उन्हें कामयाबी हासिल हुई है और आगे उनके क्या प्रोग्राम्स हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। और सबसे पहले अगर हम बात करें बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 की, उससे पहले थोड़ा सा ये जानकारी हासिल करना चाहेंगे, जो फेज 1 था उसमें आपको कितनी सक्सेसेस मिली हैं, क्या उसी के चलते ये बैक टू विलेज 2 जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया गया है? बैक टू विलेज 1 का तो आपको भी पता ही होगा दैट इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट लिया था। जो ऑफिसर्स थे जिनको हमने भेजा था फील्ड में, जीएडी ने जिनके ड्यूटीज लगाई थी या डिप्टी कमिश्नर्स ने जिनकी ड्यूटीज लगाई थी, दो दे वर अ बिट एप्रीहेंसिव फर्स्ट। जो कभी फील्ड में नहीं गए थे वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, बट वंस दे केम बैक दे वर रियली हैप्पी एंड जुबिलेंट की मैम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा लोगों से इंटरैक्ट करके। लोगों ने काफी उनका वेलकम किया, उनको दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम्स बताई। So they were also, the officers were also very happy and of course people were also very happy कि उनके घर तक पहली बार एक ऑफिसर खुद आया था पूछने कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा उनको गवर्नमेंट के बारे में क्या उनकी परसेप्शन है। So that was a very good success, yes. तो अभी जो बैक टू विलेज प्रोग्राम 2 चल रहा है, लगभग खत्म होने वाला है, 1-2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। किस तरह के चैलेंजेस थे आपके पास, आपके डिपार्टमेंट में? क्योंकि अगर जो पिछला एक्सपीरियंस आपका रहा है, आपको लगा कि पहले बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, अब की बार आसान था इस प्रोग्राम को चलाना? नहीं, इट्स जस्ट दी ऑपोजिट। पहली बार तो क्योंकि पहली बार ऑफिसर गया था तो इट वाज मोर ऑफ अ familiarization exercise, more of a data collection exercise, तो वो एक अलग तरह का वो था। लेकिन इस बार हमने जब ऑफिसर्स भेजे और सेम पंचायत में सेम ऑफिसर भेजा, तो ये एक तरह से उस ऑफिसर की अपनी परफॉर्मेंस पे भी एक असेसमेंट था और ओवरऑल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे तो असेसमेंट था ही कि B2B1 के बाद हम कुछ इम्प्रूवमेंट ला पाए, नहीं ला पाए, अगर ला पाए हैं तो और कितनी लाने की जरूरत है। सो इस बार हमने उसको ये मैंडेट रखा था अपना कि हम B2B1 के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हुई है वो भी देखें और कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जैसे हम इस टाइम पंचायतों के एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स पे गवर्नमेंट का बहुत एम्फेसिस है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज उसको मैंडेट देके हमने ऑफिसर को भेजा कि आप इनकी भी परफॉर्मेंस वहां चेक करें। तो जो आप अभी तक फीडबैक मिला है आपको ऑफिसर्स से, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा चैलेंज था, पहले बार गए तो उनका सिर्फ इंट्रोडक्टरी हम ये कह सकते हैं, लेकिन अब की बार शायद लोगों ने पूछा भी होगा कि जो पिछली बार हमने बोला था तो उसका क्या हुआ, तो कितना सक्सेस रेट आप अभी तक मान लेते हैं इसको कि आपके ऑफिसर्स इस बात में कामयाब हो गए कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ा या कुछ कम हुआ है कहीं पर? जो ऑफिसर्स हो आए हैं, कुछ से जैसे हमने फीडबैक लिया है और मैं खुद भी गांदरबल होके आ गई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि लोग बहुत मायूस हैं या कुछ ऐसा नहीं मुझे लगा। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने पूछा जरूर कि जो हमारी प्रॉब्लम्स B2-1 में हमने हाईलाइट की थी तो उनका क्या हुआ है। एंड हमने ये खास इंस्ट्रक्शन डिप्टी कमिश्नर्स को, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, सब डिप्टी कमिश्नर्स को जरूर दी थी कि जो ऑफिसर B2B2 में जाए उसको एक रिपोर्ट कार्ड जरूर दे के भेजें कि B2B1 की जो डिमांड्स थी या परेशानियां लोगों ने अपनी प्रोजेक्ट की थी उन पे क्या क्या हुआ है। तो अब की बार जब ऑफिसर्स गए हैं तो वो ये रिपोर्ट कार्ड भी लेके गए हैं और ये जाके लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अब ये हमारे लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि अगर उन्होंने एक रोड की या एक हॉस्पिटल की ऐसी कुछ डिमांड की है तो वो इन 6 महीनों में तो बिल्कुल खड़ा होकर तैयार नहीं हो जाना था। बट हाँ, उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, DPR बन गई कि नहीं बनी, कहीं प्रोजेक्ट हो गई कि नहीं हुई, सोर्स ऑफ फंडिंग टाई अप हुआ या नहीं हुआ, ये हमने जरूर डिप्टी कमिश्नर से कहा था कि वो एक रिपोर्ट कार्ड बना के रेडी रखेंगे। जहां तक आपके रिपोर्ट कार्ड का ताल्लुक है, आप बोल रहे हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स गए थे उनके बाद पूरा उसका फीडबैक लेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट्स हैं कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां लोग इतना इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था। जैसे हमने देखा भदरवा में, कुपवाड़ा में, वहां लोगों ने ये बोला कि जो पिछली बार हमसे फीडबैक लिया गया था उस पर काम नहीं हुआ। तो कितना क्या हम इसको ये माने कि डिपार्टमेंट उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, या दूसरी तरफ ये भी सोचें कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं?
इसमें यही कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही कोई डिमांड आई होगी ना। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर वहां पे उनको एक रोड चाहिए तो वी हैव गॉन बैक इन 6 months, तो 6 महीने में तो वो रोड पूरी बन के और रेडी नहीं होनी थी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हर काम को जब भी हमें कुछ काम करना है कहीं फील्ड पे, मतलब आरडीडी तो सारे काम नहीं कर सकता है, द एंटायर वर्क इज नॉट विद आरडीडी। जो मेन काम है वो तो दूसरे डिपार्टमेंट्स को ही करने पड़ेंगे, हेल्थ, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ये सब कंसर्न्स हैं हमारे लोगों के। तो आरडीडी तो थोड़ा छोटे काम जो बिल्कुल लोकलाइज होते हैं वही कर सकता है। हाँ, हमारा पंचायतों वाला जरूर था कि हमने देखना था कि हम पंचायतों को कितना एम्पावर कर पाए कि नहीं, वो हमने एजेंडा इस बार रखा था। बट जो बड़े बड़े काम हैं या लोगों की बड़ी बड़ी शिकायतें हैं, अब जैसे मैं अपने एक पंचायत का अगर एग्जाम्पल ले लूं तो उनका एक मेजर था इंटरनल रोड्स का। सो इंटरनल रोड्स तो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके ही करनी पड़ेंगी, कोई पीडब्ल्यूडी करेगा, अगर कोई छोटी होगी तो हम भी कर लेंगे। तो उस तरह से जब मैं गई तो मैंने देखा कि 1-2 लेन्स तो हमारी तरफ से बन गई हैं आरडी की तरफ से, और डिप्टी कमिश्नर साहब भी वहां आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी को भी हिदायत दे रखी है कि इंटरनल रोड्स पे काम शुरू होना चाहिए। लेकिन कुछ वेदर होता है, कुछ और सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि इमीडिएटली काम शुरू हो जाए। बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई एम श्योर B21 में जितनी भी डिमांड्स आई हैं वो सारी केटर हो जाएंगी। एंड देन अगेन, जैसा मैं कह रही थी कि कोई भी काम करने के लिए पहले हमें एक सोर्स ऑफ फंडिंग टाई अप करना है कि अगर ये काम होगा तो ये कौन सी स्कीम में होगा। ये कोई ऐसा अलग से बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंड तो अवेलेबल नहीं होता है गवर्नमेंट के पास कि पैसा निकाला और काम शुरू कर दिया। देयर हैज टू बी अ स्कीम, let's say district plan, let's say state plan, let's say a centrally sponsored scheme। तो जो काम होना है उसका पहले एस्टिमेशन, DPR, and then to see कि वो कहाँ किस स्कीम में हमें प्रोजेक्ट करना है ताकि हम उसको कर सकें। सो अभी वो प्रोसेस चल रहा है एंड आई एम श्योर विद इन अ फ्यू मंथ्स पीपल विल सी द डिफरेंस। तो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि मौसम जो है, वेदर कंडीशंस जो हैं, खासतौर पे अगर हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, आपने कहा कि गांदरबल होके आई आप, वहाँ आपने देखा जो B2V2 का प्रोग्राम था, वहाँ जो आपने फीडबैक लिया है लोगों से, लोगों का पार्टिसिपेशन देखा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं कश्मीर वैली के अंदर जो आज की तारीख में स्नो बाउंड है। जैसे हम गुरेज की बात करेंगे, करना की बात करेंगे, या कुछ ऐसे एरियाज और भी हैं जहां बर्फबारी हुई है। वहां पर आप वहां तक कैसे पहुंचे लोगों के पास, और वहां आपको लगता है कि ज्यादा मेहनत करना पड़ी है तो ताकि जो वहां के लोग हैं जो जिन्हें ज्यादा जरूरत है, हम यूं कहें, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज में ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उन लोगों की एक्सेसिबिलिटी ब्यूरोक्रेसी तक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं है, तो वहां किस तरह के चैलेंज रहे आपके लिए? अभी के लिए B2V2 के लिए तो थोड़ा ये आया था बहुत सारे, जैसे आपने कहा गुरेज एरिया हो गया, कुछ एरिया कुपवाड़ा में भी ऐसा था जो स्नो से कट ऑफ हो रहा था अभी, क्योंकि रिसेंटली स्नो हुई। तो उसमें हमारी जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी डिप्टी कमिश्नर्स को, वो यही थी कि आप देख लीजिए, यू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इवन हेली सर्विसेज। अगर हो सके तो ऑफिसर को चॉपर से वहां भेज दिया जाए, और इफ वी आर होपफुल कि मे बी इन द नेक्स्ट 1 or 2 days रास्ता खुल जाएगा, तो उनको ये भी थोड़ी लीवरेज हमने दी थी कि आप 25th से लेके 30th तक जो हमने एक शेड्यूल रखा है, अगर उसके 1-2 दिन बाद भी आप ऑफिसर को वहां भेजें, मगर भेजें जरूर। सो दैट मैंडेट इज क्लियर कि ऑफिसर जाएंगे जरूर। अब वो ये देखना है कि अगर इफ नीड भी तो चॉपर से जाएंगे, इफ नॉट अगर रास्ता खुल जाता है 1-2 दिन तक तो वो तब चले जाएंगे, उन 30th के बाद भी चले जाएंगे। एक और भी ऑप्शन थी कि बहुत सारे लोग माइग्रेट भी कर जाते हैं। एरियाज ऐसे हैं जो जब स्नो बाउंड हो जाते हैं तो फिर वहां पे हमें लोग मिलते ही नहीं हैं, वो माइग्रेट करके नीचे वाले एरियाज में आगे होते हैं, विच आर रिलेटिवली बेटर। तो उनकी वहां भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर अगर कोई होगा ही नहीं तो बात तो लोगों से ही करने जाना है, और अगर लोग ही नहीं होंगे तो कोई उसमें फन नहीं है। सो इफ दे आर समवेयर डाउन बिलो तो वहां पे भी उनकी B2V2 के लिए ग्राम सभा हो सकती है। कश्मीर वैली की ही अगर बात करेंगे तो जहां वेदर का चैलेंज है, जहां लोगों की इन्वॉल्वमेंट का चैलेंज है, वहीं एक और चैलेंज है जो सिक्योरिटी का चैलेंज है। अभी हमने देखा कि हाकुर अनंतनाग में जिस तरह से एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, तो उसके बाद से आपको क्या लगता है कि कोई सिक्योरिटी का जो सेटअप है उसको ज्यादा बिल्डअप किया गया है ताकि उस तरह के जो हादसा ना हो, इंसिडेंट्स ना हो?
सिक्योरिटी कंसर्न तो इट इज फॉर द सिक्योरिटी एजेंसीज टू सी, तो वो हमने उन्हीं पे छोड़ा हुआ है. वी एज ऑफिसर्स आर ऑल इन्वॉल्व इन जस्ट गोइंग एंड टॉकिंग टू पीपल. आई एम श्योर सारे जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने रिक्विजिट स्टेप्स लिए ही होंगे. एक और बात, आप पहले से ही रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे तो पहले से ही गाँव का ही काम सौंपा गया है. गांव में अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, वहां की स्कीम्स कैसी होंगी, बेसिक एमिनिटीज लोगों को कैसी दी जाएंगी, यही काम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है. अब जबकि ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, डिपार्टमेंट को किस तरह का फायदा हुआ लोगों तक पहुंचने में? जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और शायद बाकी ऑफिसर्स भी हमें ये बताएंगे, हम पूछेंगे कि जैसा आपने कहा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तो बना ही रूरल एरियाज के लिए है, और हमारे लोग काफी ऑलरेडी निचले सतह पर काम कर ही रहे होते हैं, क्योंकि हमारे काम ही ऐसे हैं कि गांव में लेन्स, ड्रेन्स, पॉन्ड्स, यही काम हमारे ज्यादातर होते हैं गांव में, और प्लेग्राउंड्स. तो वी आर ऑलरेडी एट दैट लेवल. हमें फायदा इस टाइम ये होगा कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी एक कन्वर्जेंस उस रूरल एरिया में आएगी विद दिस B2B2, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इवन एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, फिशरीज, जो शायद रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. दे आर ऑल्सो इन अ वे दे आर सपोज टू ऑपरेट इन रूरल एरियाज ओनली, ज्यादा उनका काम वही है. सो एक तरह की कन्वर्जेंस हम एम कर रहे हैं कि ये लोग भी वहां पहुंचेंगे, B2B2 में सारे डिपार्टमेंट्स वहां पहुंचेंगे. और बिजली पानी तो खैर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है रूरल एरियाज में. सो द गवर्नमेंट इज लुकिंग एट अ होल कन्वर्जेंस की सारी जो हमारी मशीनरी है वो बिल्कुल पंचायत लेवल तक देखे कि डिपार्टमेंट्स कैसे चल रहे हैं और क्या हो रहा है. सो दैट इज वन एडवांटेज दैट वी आर हैविंग इन दिस. एंड द सेकेंड इज, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने सोचा था और हमने अपनी तरफ से बहुत काम किया है पंचायतों को एम्पावर करने के लिए. तो हमने इस B2B2 के माध्यम से एक फीडबैक भी ऑब्टेन करने की कोशिश की है कि हमारे जो एफर्ट्स थे वो नीचे जमीन पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं. अगर हमने पैसा छोड़ा था तो क्या पंचायतों को पता है कि उनको पैसा आ गया है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो अराउंड मोर देन 1000 करोड़ छोड़ दिए गए हैं. सो आर दे अवेयर कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है? आर दे अवेयर कि ये काम कैसे करने हैं, पैसा खर्च कहाँ पे कैसे करना है? आर दे क्या उन्होंने कोई प्लानिंग इसकी की है ऑलरेडी? जैसे मैं जहां गई थी वहां पे आई केम टू नो कि उन्होंने 32 काम अपने आइडेंटिफाई किए हैं. सो आई वाज हैप्पी टू सी दैट. और उन्होंने बकायदा एक ग्राम सभा रेजोल्यूशन पास करके 32 कामों की लिस्ट बनाई हुई थी कि हम ये करना चाहते हैं 14 फाइनेंस कमीशन में, और उनमें से कुछ काम उन्होंने शुरू भी किए थे. सो दैट इज वन थिंग. फिर हम ये भी देखना चाहते थे कि हमने जैसे पंचायतों को मिड डे मील और आंगनवाड़ी का भी काम उनको सौंपा है, तो क्या वो डिपार्टमेंट्स भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं? क्या उनको मौका मिला है ये न्यूट्रिशन खरीदने का? तो वो भी हमने देखा. रजिस्टर आई सॉ प्रॉपरली मेंटेन्ड था, सरपंच ने दस्तखत किए हुए थे. पासबुक्स हमने बोला कि सरपंच को हैंड ओवर कर दी जाए. तो एक जो हम चाह रहे हैं कि लोगों की एम्पावरमेंट होनी चाहिए रादर देन डिपार्टमेंट्स वर्किंग फॉर देम, वो खुद अपना काम करे. तो वहां तक हम शायद पहुंचे नहीं पहुंचे, हम ये भी देखना चाहते थे. तो अब इसका भी जब हमें फीडबैक आएगा तो विल बी एबल टू एनालाइज की क्या हुआ है. तो जैसे आपने कहा कि डिपार्टमेंट क्या करेगा क्या नहीं, लोगों के काम होने चाहिए और लोग ही करें. तो जाहिर है ऐसे में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी हमने देखा कि जो BDCs के चुनाव हुए उसमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन वगैरह बनाए गए, चेयरपर्सन बनाए गए, और ये इस उम्मीद के साथ कि अब उनका जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ेगा और वो पूरे अपना जो एरिया है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे. लेकिन कई जगहों से ये भी शिकायत आई है, जो पंचायतों की शिकायत है, जो BDCs हैं उनका ये कहना है कि ये जो B2V2 हुआ है उसमें उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ज्यादा ब्यूरोक्रेसी ही उस पर हावी रही. ऐसा तो मुझे नहीं पता, आपको इफ यू कुड गिव मी स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, लेकिन ऐसा होना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा तो पूरा जो फीडबैक जो हमने बनाई है बुकलेट की, ऑफिसर को जो डेटा लेके आना है वो तो उसको सारा मतलब 50% ग्राम सभा में कलेक्ट करना है और 50% सरपंच से लेना है. तो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना तो ये हो ही नहीं पाएगा. सो आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि किस लेवल पे इफ समबडी इज सेइंग कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है तो व्हाट एग्जैक्टली इज आर दे मीनिंग बाय दैट, आई रियली कांट से.
तो एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे आपने कहा कि ये जो B2B2 वाला प्रोग्राम है बहुत अच्छा प्रोग्राम है इस हवाले से कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अदर डिपार्टमेंट्स अदर देन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड पंचायत राज, अब उनका एक कन्वर्जेंस होगा, सब लोग मिलके आएंगे, सब लोग बैठेंगे, देखेंगे किसका क्या काम है, कौन कहाँ पर डेवलप कर सकता है वो करेगा। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि हमने देखा हुआ कि ऑलरेडी जिस तरह की यहाँ जो काम होता है, हमने कई बार देखा कि अभी आप एक जगह पे कोई क्या नाम रोड बनता है, रोड बन गया तो फिर पीडीडी वाला आ गया, वो उसका गड्ढा खोद देता है, फिर पीएचई वाला आ गया, वो पाइप लगा देता है। तो ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन है, आप किस तरह से इस चीज को सिनर्जाइज करेंगे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी सिनर्जी कैसे होगी, क्या मुमकिन हो पाएगी? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि एक काम तो हो और काम उस तरीके से हो ताकि पैसा जो पब्लिक फंड जो है वो जाया ना हो, लोगों को फायदा मिले। तो क्या एक्सपेक्ट करें कि वो सिनर्जी होगी, वो कोऑर्डिनेशन होगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के दरमियान? पूरा एम तो यही है B2B2 का, मतलब नॉट ओनली 2, मतलब बैक टू विलेज 1 बैक टू विलेज 2 का एम यही है कि सारे डिपार्टमेंट राइट डाउन टू द पंचायत लेवल पहुंचे। सबसे पहले तो अवेयरनेस ही क्रिएट करें कि हमारी क्या क्या स्कीम्स हैं जिसका लोग फायदा उठा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई, जैसे इस बार भी हमने ऑफिसर्स को कहा था कि अगर कोई भी किसी भी स्कीम के लिए आपको एप्लीकेशन देता है कि मुझे इस स्कीम में मे बी लेट्स से पोल्ट्री में ही मैं पोल्ट्री यूनिट खोलना चाहता हूं, तो वो ऑफिसर वो ले लें और वो आने से पहले डिप्टी कमिश्नर को दे के आए कि देयर इज वन पर्सन इन दैट विलेज जो एक पोल्ट्री यूनिट खोलना चाहता है। सो द डिप्टी कमिश्नर कैन देन गेट टुगेदर ऑल सच एप्लीकेशंस और फिर वो एनिमल हस्बेंड्री को कह सकते हैं कि आप काइंडली इनमें देखिए हाउ we can promote poultry। तो we are already working in this direction only कि हर डिपार्टमेंट उस लेवल तक पहुंच जाए, लोगों को पता चले क्या है, और तब उसके बाद अगर वो जिस जिस स्कीम में फायदा उठाना चाहते हैं उनको हम हेल्प कर पाए। सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड, एंड ऑफ कोर्स ग्रास रूट प्लानिंग कि लोगों से शुरू हो कि उनको क्या चाहिए और फिर हम वो उनको अपने प्लान्स में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। सो आई मस्ट से कि ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज जरूर होने वाला है। जैसे अब हमें हो गया 1.5 साल इस सब पे साल एक हो गया इस सब पे काम करते हुए पंचायतों की एम्पावरमेंट पे, और अब जाके हम थोड़ा इसको एक लेवल तक पहुंचा पाए हैं। ऐसे ही B2B को एक दिस इज अ प्रोसेस दैट हैज स्टार्टेड, एंड इफ गॉड विलिंग हम इसको कंटिन्यू कर पाए और B2B 3, 4, 5 होता रहा, दिस विल बिकम अ होल प्लानिंग एक्सरसाइज फॉर द स्टेट कि एक्चुअली हम स्टेट में करना क्या चाहते हैं और हम वही करना चाहते हैं जो लोगों को चाहिए। सो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो ये प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोसेस है, जैसे आपने कहा, ये आगे बढ़े और जो हमारे गांव देहात में लोग रहते हैं उन्हें फायदा मिले। शीतल जी, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।